नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद मंगलवार को अपने पहले आधिकारिक विदेशी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। ट्रंप 4 दिन के मिडिल ईस्ट दौरे पर हैं। आज वो रियाद में गल्फ समिट में हिस्सा लेंगे और फिर कतर रवाना होंगे। दौरे के आखिरी दिन यूएई पहुंचेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद कनाडा, मेक्सिको या फिर यूरोपीय देश की यात्रा करने की परंपरा है। बराक ओबामा ने पहले विदेशी दौरे पर कनाडा की यात्रा की थी। उनसे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने पहले विदेशी दौरे पर मेक्सिको की यात्रा की थी। ट्रंप ने 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद से पहले सऊदी अरब पहुंचकर इस परंपरा को तोड़ा था। पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पहले दौरे पर ब्रिटेन गए थे। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले सऊदी प्रिंस सलमान को ही फोन किया था। शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद ट्रंप से उनके पहले विदेशी दौरे को लेकर मीडिया ने सवाल किया था। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि जो देश अमेरिका में सबसे ज्यादा निवेश करेगा वो वहां का पहला दौरा करेंगे। इसके बाद सऊदी सरकार ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनका देश अगले 4 सालों के भीतर अमेरिका में 600 अरब डॉलर, इसका मतलब 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए तैयार है। रियाद में आज अमेरिका और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बीच गल्फ समिट होगी। इस समिट का आयोजन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। इसमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही ट्रंप सीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अहमद अल शरा से भी मुलाकात कर सकते हैं। ट्रंप ने कल ही सीरिया में लगे सभी बैन हटाने का ऐलान किया है। समिट के बाद ट्रंप कतर दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां कतर सरकार उन्हें 3400 करोड़ का लग्जरी बोइंग 7478 जंबो जेट गिफ्ट कर सकती है। अमेरिका और सऊदी अरब ने मंगलवार को 142 बिलियन डॉलर, इसका मतलब 12.1 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर साइन किए हैं। व्हाइट हाउस ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताया है। इस समझौते में सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइल, रडार सिस्टम और कई एडवांस हथियार दिए जाएंगे। ये लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थरॉप ग्रूमन जैसी अमेरिकी कंपनियों से मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। 4 दिन के मिडिल ईस्ट दौरे पर पहले सऊदी अरब पहुंचे, फिर कतर और यूएई भी जाएंगे। क्राउन प्रिंस एमियस से मुलाकात के बाद ट्रंप ने रियाद में सऊदी अमेरिका और इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सऊदी और अमेरिका के बीच 80 साल की साझेदारी का जिक्र भी किया। इन्वेस्टमेंट फोरम से ट्रंप की भाषण की प्रमुख बातें क्या रही, अब ये आपको बताते हैं, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी और साथ ही साथ भारत की भी। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर ट्रंप ने कहा कि कुछ ही दिन पहले मेरी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर मध्यस्थता की है। मैंने ऐसा करने के लिए व्यापार का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने फोरम के मंच से घोषणा की कि वो सीरिया से लगे प्रतिबंध को हटा रहे हैं ताकि देश को आर्थिक जीवनदान मिल सके। ट्रंप बुधवार को सीरिया के नए राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका प्रस्ताव ठुकराया गया तो वो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट 0 कर देंगे। ट्रंप ने कहा उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा। ये समझौता 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच हुआ था। इजराइल गाजा वॉर को लेकर ट्रंप ने कहा कि गाजा के लोग बेहतर भविष्य के हकदार हैं, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक उनके नेता निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना नहीं बंद करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर देगा। अमेरिकी सेना ने मार्च में हुती लड़ाकों के खिलाफ 1100 से भी ज्यादा हमले किए थे। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस लड़ाई को खत्म करने के तरीके पर बातचीत के लिए गुरुवार को इस्तांबुल पहुंचेंगे। यहां पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ भी की। ट्रंप ने क्राउन प्रिंस को लेकर कहा कि मुझे सच में लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो मोहम्मद बिन सलमान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनसे बहुत प्रभावित भी हैं। एमबीएस अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके दौरे से पहले देश में 20 लाख नौकरियों की चर्चा हो रही थी।
अमेरिका में सऊदी निवेश की सराहना करते हुए ट्रंप ने कहा, इससे बहुत ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। ट्रंप ने कहा कि हमारे यहां दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स हैं, वो बहुत सारे चेक लेकर जाने वाले हैं। ट्रंप सऊदी में मिलने वाले 600 अरब डॉलर यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश को लेकर ये बोल रहे थे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि उन्हें यकीन है कि ये निवेश $1 ट्रिलियन हो जाएगा। दरअसल ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद सऊदी अरब ने 4 साल में अमेरिका में 600 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया था। ट्रंप और सलमान ने मंगलवार को रियाद में एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। इस साझेदारी में ऊर्जा, खनन और रक्षा के लिए समझौते शामिल हैं, जिसमें कि जो रक्षा समझौता हुआ है, डिफेंस डील हुई है, वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। फिलहाल ट्रंप का सऊदी दौरा जो है वो काफी चर्चा में है। यूएस और सऊदी अरब के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता इसे माना जा रहा है। रॉयल कोर्ट में हुई मुलाकात में ट्रंप ने क्राउन प्रिंस को अपना दोस्त बताया और कहा कि दोनों ही देशों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। आपका क्या मानना है इस डील पर, जो अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है? जरूर हमें कमेंट कर बताएं।